हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट। तो जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट को कैसे अप्लाई करते हैं और ये क्या चीज़ होती है। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज। जावा स्क्रिप्ट पॉसिबिलिटीज डिस्प्ले को करती है कि कैसे हम कोई भी कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराएंगे। आउटपुट में देखते हैं और जैसे हम एग्जांपल जब देखेंगे तो हमें प्रॉपर अंडरस्टूड हो पाएगा। जावा स्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज। बेसिकली हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो डाटा को डिफरेंट वे में डिस्प्ले कर सकता है, जैसे कि राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML। बेसिकली हम इनर HTML का यूज करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को राइट करा सकते हैं। राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बेसिकली हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का भी यूज करके कंटेंट को राइट करा सकते हैं। राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग द विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट से हम कुछ भी चीज़ें अलर्ट करा सकते हैं। राइटिंग इनटू ब्राउजर कंसोल यूजिंग द कंसोल डॉट लॉग। हम कंसोल डॉट लॉग्स में किसी भी डेटा का कंसोल देख सकते हैं। यूजिंग इनर HTML। तो हम इनर HTML का यूज कैसे करेंगे वो एग्जांपल देखेंगे। टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट जावा स्क्रिप्ट कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेथड। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मतलब यह ID सेलेक्टर को यूज करने के लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स है। द ID एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTML एलिमेंट्स। द इनर HTML प्रॉपर्टी डिफाइंस द HTML कंटेंट। तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा ID है वो HTML के एलिमेंट्स में डिफाइन होता है और उसका यूज करके हम वहाँ पे इनर HTML बोले तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को रेंडर कराएंगे। कैसे वर्क करता है तो इनर HTML प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई HTML4.html और इसको इस तरह से किया। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और Notepad++ पे ओपन करेंगे और मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉक टाइप हमारा क्या हो, HTML। बेसिकली HTML5 में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो ये डॉक टाइप हमें डिफाइन करना होता है। HTML क्या है, ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और बॉडी क्या है, ये हमारा विजुअल पार्ट होता है। फिर मैंने एक H2 हेडिंग बनाया और उसमें लिखा माई फर्स्ट पेज और एक फिर देन पैराग्राफ। फिर मैं एक पैराग्राफ में एक ID पास करता हूँ डेमो। फिर उसके बाद मैं एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। मतलब इतना सिंटैक्स से क्या हुआ कि हमारा जो ये ID डेमो है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक जावा स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। इनर HTML क्या करेगा, 5+6 यानी कि यहाँ पे 11 हमें ये रेंडर कर देगा। तो एक बार हम आउटपुट इसका देखते हैं। हम जैसे ही ओपन भी किए और यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे गए, आप देखना यहाँ पे 11 आ गया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी आपको 11 दिख गया होगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो अगर हम यहाँ पे डेमो 2 करेंगे, अभी देखना कि ये डेमो सेलेक्टर हमारा काम नहीं करेगा और यहाँ पे 11 हट गया। अभी 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेलेक्टर अगर यहाँ पे डेमो 2 है, हमें यहाँ पे डेमो 2 पास करना होगा। और अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देखना 11 आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। चेंजिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ए कॉमन वे टू डिस्प्ले डाटा इन HTML। मतलब किसी भी HTML डाटा को डिस्प्ले करने का ये कॉमन वे है। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे और इसका कैसे क्या हमें आउटपुट मिलता है वो देखते हैं। फॉर टेस्टिंग पर्पज इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बेसिकली हम ये टेस्टिंग पर्पज़ से यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का। तो
यहाँ पे एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे 5+6 के जगह हम कर देते हैं 8+6, जिससे कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिले कि ये राइट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप देखना यहाँ पे 14, इसने 14 कैसे राइट कर दिया कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे जिस पोजीशन पर हमने रखी है तो उस पोजीशन पे क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट के एक टेक्स्ट को राइट कर देगा। तो 8+6 = 14, तो ये हमें इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में 14 दे रहा है। नेक्स्ट, यूजिंग द document dot write after an HTML document is loaded will delete all existing HTML। तो हम एक और एग्जांपल देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। अभी दोबारा से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाया और उसके नीचे पैराग्राफ। मैं चाहता हूँ कि एक और डॉक्यूमेंट राइट हो और यहाँ पे मुझे बाय द वे 9+6 का रिजल्ट आउटपुट में आए। तो हम देखते हैं ये हमें कब राइट करेगा। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस डॉक्यूमेंट पे एक राइट करेगा। क्या करेगा, 9+6 मतलब 15, हमें रिजल्ट में 15 अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हम अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें 15 फाइंड हो जाएगा। ये 15 क्यों फाइंड हुआ कि अभी इसने क्या किया, इसने राइट तो किया लेकिन हमारा जो प्रीवियस कंटेंट है उसने सबको क्या करेगा, स्किप करके और पूरे डॉक्यूमेंट पे इस फंक्शन का एक चीज़ राइट कर देगा। बेसिकली हम इसको टेस्टिंग पर्पज़ से यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि हमारा वो रिजल्ट क्या दे रहा है राइट करने के बाद। तो अभी देखो मैंने क्लिक किया 15, तो पूरा पेज पे क्या होता है, कंटेंट को गायब कर देता है और हमारा जो राइट के अंदर लॉजिक है वही केवल डिस्प्ले होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड बी ओनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग। हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज ओनली केवल टेस्टिंग पर्पज से यूज करेंगे। विंडो डॉट अलर्ट, यू कैन यूज एन अलर्ट बॉक्स टू डिस्प्ले द डाटा। हम कोई भी डाटा डिस्प्ले करने के लिए अलर्ट का यूज कर सकते हैं। सो अलर्ट का यूज कैसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ राइट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी ये ब्राउज़र लोड होगा तो विंडो पे एक हमें अलर्ट मिलेगा 5+6 मतलब 11। तो ये कैसे मिलेगा, अब देखना, हम रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 हमें मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट किया, जैसे ही हमारी विंडो लोड होगी अपने आप वो अलर्ट हमें दे देता है, राइट। आफ्टर दैट और क्या एग्जांपल है इसके अंदर, एक यू कैन स्किप द विंडो कीवर्ड। हम यहाँ पे विंडो कीवर्ड स्किप करेंगे। इन जावा स्क्रिप्ट द विंडो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स दैट वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। दिस आल्सो मीन्स दैट स्पेसिफाइंग द विंडो कीवर्ड इज ऑप्शनल। बेसिकली ये क्या है, विंडो हमारा विंडो पे ही वर्क करेगा और ये विंडो कीवर्ड के अलावा भी अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं विंडो कीवर्ड को रिमूव करता हूँ और फिर देन हम आउटपुट देखते हैं कि हमें ये क्या देता है। हम इसको कमेंट करेंगे। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे अलर्ट टिक कराया है, यहाँ पे मैं 8 कर देता 5 रखता हूँ और यहाँ पे 9 करता हूँ। तो हमें ये क्या रिजल्ट देता है, अलर्ट में 14 आना चाहिए। आप देखना 14 आ गया। तो आप इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम विंडो लगाएं, बेसिकली वो हम विंडो को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं और हम विदाउट विंडो के भी अलर्ट को करा सकते हैं।
तो यूजिंग कंसोल डॉट लॉग, हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। बेसिकली ये भी हमारा टेस्टिंग के लिए ही होता है कि हमारे वेरिएबल्स वगैरह में किस टाइप का डेटा आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो हम कंसोल डॉट लॉग को भी चेक कराएंगे। फॉर डिबगिंग पर्पज़ के लिए यू कैन कॉल द कंसोल डॉट लॉग मेथड इन द ब्राउजर टू डिस्प्ले द डाटा। बेसिकली हम डिबगिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज करते हैं, और ये कैसे वर्क करेगा ये भी देख लेते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कंसोल डॉग का। यहाँ पे एक्टिव डिबगिंग, अब हमें यहाँ पे कुछ डिबगिंग अगर करानी है, सो अलर्ट को अभी कमेंट कर लेते हैं। बेसिकली अलर्ट क्या करता है कि जैसे ही हमारा डेटा लोड होगा तो वो हमें ब्राउज़र पे एक डिस्प्ले पॉपअप दे देता है, तो वो रिमूव करने के लिए हमने अलर्ट को हटा दिया। अभी देखना कि कंसोल डॉट लॉग हमने कराया। अब ये कैसे हमें मिलेगा? अब F12 ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट हमें जो है F12 फंक्शन के साथ F12 यूज करना है या इंस्पेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हम F12 यूज करेंगे। F12 हमारा फंक्शन की और देन F12। अभी आप देखना यहाँ कंसोल में हमें ये 11 रिजल्ट दे रहा है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम राइट बटन पे जाए, यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये एलिमेंट पे हमें कंसोल सेक्शन पे आप देखना तो भी हमें ये 11 रिजल्ट दे रहा है। 11 कंसोल में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 5 + 6 लिखा हुआ है, 5 + 6 = 11। जावा स्क्रिप्ट प्रिंट के क्या होता है, हम प्रिंट को भी देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी प्रिंट ऑब्जेक्ट और प्रिंट मेथड्स। जावा स्क्रिप्ट के पास कोई भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं है प्रिंट करने के। यू कैन नॉट एक्सेस आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। दी ओनली एक्सेप्ट इज दैट कैन कॉल द विंडो डॉट प्रिंट मेथड इन द ब्राउजर टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करेंट विंडो। हम ये क्या करता है विंडो डॉट प्रिंट, ये करेंट विंडो को प्रिंट करने के लिए हम विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ऑन क्लिक पे एक प्रिंट दिस पेज, मतलब एक जो हमारा पेज ब्राउज़र पे डिस्प्ले है उसको ही प्रिंट करेगा। तो विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन को हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हटा लेते हैं अपना डिबगिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिफ्रेश किए, अभी नीचे देखते हैं। अब देख रहे हैं कि ये विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन है। अब प्रिंट दिस पेज, ये जो पेज है हमारा, इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखना कि इस पेज पे जितना भी कंटेंट है वो सबको प्रिंट कर देगा। ये क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। ये देखना, ये ऑन क्लिक पे इसके इस बटन के क्लिक पे एक इवेंट चलता है जो इस विंडो को प्रिंट करता है। सो आई थिंक आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा कि विंडो डॉट प्रिंट कैसे वर्क करता है, और हम कैसे भी राइट कोई चीज़ कैसे कराएंगे, अलर्ट कैसे कराएंगे, कंसोल कैसे कराएंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। इफ़ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।